वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अगला साल जो आने वाला है वो पहले से बेहतर हो। बहरहाल दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि आने वाला साल उसकी किस्मत बदल दे, उसके हालात बदल दे, उसकी चीज़ें बदल दे। उसका काम नहीं चल रहा तो काम बदल दे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि सबके लिए एक जैसा हो? कुदरत ऐसा नहीं करती। किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। आज हम जानेंगे कि बुर्ज असद वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। जिन टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है आपका कैरियर यानी कि जॉब और बिजनेस, आपका रिलेशनशिप मियाँ बीवी के और लव अफेयर्स मैटर्स, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन और फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे कि 2025 में कैसा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नया साल क्योंकि 2025 है और नया साल बुर्ज असद वालों के लिए यानी कि ल्यू जो कि फलक का पहला दूसरा एलिमेंट है जो कि फायर है और फलक का राजा कहा जाता है यानी किंग कहा जाता है बुर्ज असद के जो रूलर है शम्स को। और काल पुरुष कुंडली से ये पांचवा घर बनता है जहां शम्स जो है अपना ताकतवर माना जाता है। एरिस में ये एग्जॉल्टेड माना जाता है, लिब्रा में इसको जवाल माना जाता है। 10वें घर यानी कैप्रिकॉर्न में किसी का भी 10वां घर हो तो वहां इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मानी जाती है। तो कैसा रहेगा कैरियर के मामलात बुर्ज असद के 2025 में, जॉब और उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। पहले तो नया साल जब ये शुरू होगा तो मार्स जो है वो तब्दील हो चुका होगा, वो हाउस चेंज कर देगा यानी कि मार्स कैंसर में था आपका 12वें घर में और 21 जनवरी 2025 को और 3 अप्रैल 2025 तक ये आपके वापस 11वें घर में आ जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि आपकी कुंडली में योग कारक प्लैनेट है। अगर आपका कोई काम रुक गया था, कोई बिजनेस की डील थी वो रुक गई थी, या कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था, या बड़े लेवल पे आपका कोई सेटअप चल रहा था, या आपकी ट्रांसफ़र रुक गई थी, या आप मनपसंद जगह आप जॉब चाह रहे थे, तो आप देखेंगे जब ये जमनाई में वापस आएगा और ये 3 अप्रैल तक रहेगा, आपकी बहुत सी चीज़ें कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। फिर जिनका मून साइन बुर्ज असद होगा या ल्यू होगा तो उनको पहले तो थोड़ा सा एहतियात करनी है कि सैटर्न उनके मून साइन से, एसेंडेंट की बात नहीं कर रहा मैं, ये जितनी भी वीडियो बनाता हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अगर आप एसेंडेंट ल्यू है और मून साइन आपका ल्यू है तो फिर आपको ये सुनने का फ़ायदा भी होगा और आप कोई आने वाले वक्त का अपना एक प्लान भी कर लेंगे। अगर आप वही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मैं अगस्त में पैदा हुआ तो मेरा ये होगा ल्यू होगा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फिर आप टोटल जो है मिसगाइड हो जाएंगे। तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से समझना है कि आप असद हैं या ल्यू हैं भी कि नहीं। तो जब सैटर्न मून साइंस है जिनका मून बुर्ज असद या ल्यू का होगा तो उनको 2.5 साल के लिए सैटर्न का ढैया लगेगा। अब ढैया ये आपके बर्थ चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सैटर्न की कंडीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न 8वें घर में बहुत स्ट्रांग होता है और वाटर एलिमेंट में बहुत स्ट्रांग होता है और पाइसेस जुपिटर गुरु के घर में तो ये बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो यहाँ पर जब ये बैठेगा तो अगले 2.5 साल के लिए यहाँ पे बैठेगा। यहाँ से बैठकर दूसरे घर को भी देखेगा, तीसरे नज़र से ये देखेगा 10वें घर को और 5वें घर को देखेगा ये 10वीं नज़र से। अगर आप अपनी प्रॉपर अकल के ऊपर काबू पाके यानी कि अपने माइंड को डबल माइंड में होने दिया, अपनी चीज़ों को कन्फ्यूजन में नहीं डाला,
तो ये ढैया आपको कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन वो आपके जन्म की कंडीशन भी बड़ी डिपेंड करती है और अकल के ऊपर। कहते हैं ना, अकल के ऊपर पर्दे पड़ जाए तो फिर जो मर्जी कर लें आप, पर जितना मर्जी बड़ा एस्ट्रोलॉजर ले आए, पीर ले आए, फकीर ले आए, कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपको ज़मीनी हकाइक समझ कर ही चीज़ों को हैंडल करना है। अगर इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो चीज़ें बहुत बेहतर आपके लिए साबित हो सकती हैं, क्योंकि दूसरे घर को तो देखिएगा ना, जो कि केतु वहां से निकल जाएगा, यानी कि फाइनेंशियली मैटर्स में तो कुछ चीज़ों को बेहतरी जरूर होगी। ल्यू लगन में भी सैटर्न अच्छे रिजल्ट देता है उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि छठे का मालिक है, वपीत घर में आ रहा है, 8वें घर में, तो ये वपीत राजयोग भी बनाता है। बाय बर्थ सैटर्न की क्या कंडीशन है और आपके सन की क्या कंडीशन है, तो वो बहुत ज़बरदस्त आपके एक्ट। फिर जुपिटर जो कि टॉरस में ही बैठा हुआ है, फरवरी में ये सीधा हो जाएगा, तो ये आपके 5वें घर को भी 5वीं नजर से दूसरे घर को भी देखेगा, 4th लॉर्ड को भी देखेगा और वर्किंग प्लेस को भी देखा। जहां आपका गिला होगा कि यार मेरे पर वर्क लोड बहुत बढ़ गया, तो उसके गेन और बेनिफिट फायदे भी आपको मिलेंगे। फिर सबसे बड़ी चेंज आपकी आएगी, राहु और केतु जो है वो भी हाउस चेंज कर जाएंगे मई के महीने में। 29 मई राहु केतु जो है जब वो हाउस चेंज करेंगे, क्योंकि राहु ने जो है हाउस चेंज करना है 18 मई को, और ये आ जाएगा आपके 7वें हाउस में। बिजनेस के घर में आएगा, वाइफ के घर में आएगा, आपके डेली सौदे के घर में आएगा, आपकी पब्लिक इमेज के घर में आएगा। तो यहाँ बिजनेस में नए से नई आप चीज़ें ज़रूर करेंगे। रिलेशनशिप के मैटर्स में आपको बहुत देखभाल के करना पड़ेगा, क्योंकि राहु नित से नई चीज़ें, नित से नए रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश करता है। केतु आपके ताले में होगा, तो सबसे पहले आप अपना जितना भी बिजनेस हल्का अबाब है, आपका जितना भी काम चल रहा है, या आप बिजनेस करते हैं या आप डील करते हैं, और जहां भी आप जॉब करते हैं, आपने एक चीज करनी है, यहां अपने आप को लोगों से काटना नहीं है, लोगों से कटना नहीं है, और बीच में रहकर, यानी कि केतु है वो थोड़ा सेपरेट करता है लोगों से, सेपरेशन लेकर आता है। इस चीज़ को लेकर आपको बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। ये चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो नो डाउट कैरियर के पॉइंट ऑफ से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। फिर दूसरा जो बड़ा प्लस पॉइंट होगा, जुपिटर भी जो 29 मई को हाउस चेंज करके 11वें घर में आ जाएगा, इनकम के घर में आ जाएगा, तो यहाँ आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स और फायदे दिलाएगा। यानी 2025 का मिड और उस मिड के बाद से हालात में बहुत सिनेरियो में चेंज आपको दिखेगा। थोड़ा सा अपने आप को अगर डिसिप्लिन में लेकर आ गया और चीज़ों को मैनेज, क्योंकि ल्यू वालों को सबसे बड़ी एक तो ये चीज़ है कि ये मैनेजमेंट तो अच्छी कर सकते हैं। अगर ये कहेंगे मैं ये चीज़ बेच के दिखा दूंगा, ये चीज़ बना के दिखा दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो काम है उसी के ऊपर फोकस करेंगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। आपका काम है टीम को चलाना, आपका काम है मैनेजमेंट करना, इसके ऊपर फोकस करेंगे तो देखेंगे आपके रिजल्ट अच्छे नहीं बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। यहां क्योंकि शुरू में जब सैटर्न भी हाउस चेंज करेगा, सैटर्न अपने घर में होगा, तो कोई बहुत बड़ी डील आपकी करवा के जाएगा। यहाँ पे चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चीज़ों में 11वें घर का मालिक भी यहाँ पर कारक माने जाता है जुपिटर, तो यहाँ पे 11वें घर में जुपिटर जो है आपको बड़ा अच्छा खासा गेन देके जाएगा। 7th लॉर्ड को भी देखेगा, आपका बिजनेस की इंक्रीज बढ़ेगा, उसमें इंक्रीज हो, अपना चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। वर्ड मुंह से निकल नहीं रहा, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। आपको सिर्फ कोशिश करनी है, डिसिप्लिन में लाना है और एक लॉ के अंदर चलना है, क्योंकि राहु छल तो करवाएगा, राहु भगवाएगा तो सही। आप कहेंगे नहीं और बेहतर हो सकता है, तो गुड अच्छी बात है काम के लिहाज से, लेकिन रिलेशनशिप में आपको ये प्रॉब्लम भी डाल सकता है। इस चीज़ को लेकर जो यहाँ पर नित नए मौके मिलेंगे, बड़ा नेटवर्क आपका बहुत फैलेगा, दोस्तों से बहुत फेवर मिलेगी, बड़े बहन भाइयों से आपको बड़े लेवल का इसका बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जब मार्च 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक यहाँ पर आएगा, तो यहाँ कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्च की 8वीं नज़र जो है वो सैटर्न के ऊपर भी होगी, और सैटर्न आपका दूसरे का पैसा है, ससुराल है, आपकी बेगम का जो है इनकम का सोर्स है, वो
यानी कि उनका इनकम है वो, तो यहाँ आपको चीज़ों को बहुत थोड़ा सा केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वीनस ने भी, और वीनस हो कि आपके 10वें घर का मालिक है, और वीनस का ट्रांजिट में इंपॉर्टेंट करना बड़ा बेनिफिट आपके लिए होगा, क्योंकि एक चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, इस चीज़ को अगर आप फोकस करके तो आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट हो सकता है। 8वें घर में सैटर्न भी होगा, और वीनस 28 मई से लेकर 31 मई तक भी वो इधर रहेगा, और जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन होगा, और प्लस यहां राहु बैठेगा। अचानक सडनली का घर है ये, देख लीजिएगा। बैठे बैठे प्रॉपर्टीज आपके नाम हो सकती हैं, बैठे बैठे खजाना कोई आपके हाथ लग सकता है। खजाना प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो कोई इंश्योरेंस से आपको क्लेम मिल सकता है, विरासत से आपको कोई चीज मिल सकती है, गवर्नमेंट से कोई आपको फेवर मिल सकता है। यहां जो भी कुछ होगा सडनली अचानक एकदम होगा, आप उसके लिए कितना तैयार है। अगर यह चीज आपकी सही आप कर गए इसको, क्योंकि राहु, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यही 4 प्लेनेट है जो मल्टीपल योगा बनाते हैं आपको बिलियंस आदमी बनाने की, यानी कि अमीर तरीन आदमी रातों रात बैठे बना देना, कि यही 8वें घर में होगा, विरासत से होगा। ये चीज देख लीजिएगा। कोई पार्टनर के थ्रू आपको लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है, तो इन चीज़ों को लेकर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होकर चलना पड़ेगा। यहाँ वीनस थोड़ी देर के लिए कंबस्ट होगा, 3 डेज के लिए, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना वीनस को रिस्पेक्ट देंगे, यानी कि फीमेल्स को, आप अपनी बेगम को छोड़ के सारी दुनिया की रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। और रिलेशनशिप कर रहे हैं तो उस रिलेशनशिप में मजबूती लेकर आए, एक ट्रस्ट पैदा करें, वरना इससे तो प्रॉब्लम होगी। कि वीनस रेमेडीज बताइए मैंने, अगर आप कर सकते हैं तो नो डाउट 2025 आपको शुरू में कुछ और रिजल्ट देता नजर आएगा, मिड में भी जाके। जब भी आपसे कोई गलती होगी ना, तो एक बात याद रख लीजिएगा, दूसरों को ब्लेम देने से बेहतर है अपने गिरेबान पर जरूर दाखिएगा, क्योंकि मैं खुद भी मून साइन मेरा ल्यू का है। जब भी गलती होगी तो आपकी अपनी गलती की वजह से होगी। आप अकल पे पर्दा पड़ जाए, लालच आ जाए, जो मर्जी हो जाए, यहां कोई शक नहीं है कि 2025 आपकी जिंदगी को बदल नहीं देगा, बल्कि बहुत बड़े लेवल पर, बशर्ते है कि आप वैदिक से हों, मून साइन और आपका एसेंडेंट। हमने डिटेल के साथ बात की आपके कैरियर में, आपके जॉब में प्रमोशन होगी, बड़े लेवल की होगी। यहाँ पर आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, बैरून मुल्क भी जा सकते हैं आपको, यहाँ पर चीज़ें बहुत सारे बेहतर होंगी। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जून तक मार्च से 12वें घर में रहना है, तो एक्सपेंस होंगे, हो सकता है वो अच्छे हो जाए, आपकी फैमिली में कोई खुशियाँ, कोई शादियाँ वगैरह देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साल के शुरू के जो 3 से 4 महीने 5 महीने हैं, यहाँ कुछ ज़रूर हालात डिफरेंट होंगे, उसके बाद हालात डेफिनेट डिफरेंट होंगे, क्योंकि सन जो है वो कैप्रिकॉर्न में भी होगा, सैटर्न सीधा हो चुका है, जुपिटर जो है फरवरी में वो भी सीधा हो जाएगा। आपके मई के महीने में जुपिटर, राहु और केतु लगन में और 7वें हाउस में आ जाएंगे। केतु लगन में आएगा, राहु 7वें हाउस में आएगा। तो सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को आपने बहुत केयरफुली एक दूसरे के साथ बांध के रखना है, जोड़ के रखना है अपने आप को। जैसे मर्जी हालात हो जाए, आपको चीज़ों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा कि भाई हमारी लड़ाई झगड़ी होगी तो हमारा कोई इस चीज़ से कंसर्न नहीं होगा, हम रात को फिर एक होंगे। कोशिश ये करनी, चाहे मेल हो या फीमेल, कोशिश ये करनी है कि आपने सेपरेशन नहीं होनी, यानी कि अपने आप को काटना नहीं है, अपने आप को अलग नहीं करना। तो केतु जो है वो सेपरेट कराएगा और राहु भटकाएगा, किसी नई और की तरफ लेके जाएगा। यही गलती होगी आपसे। यहां अगर आप संभाल, क्योंकि सैटर्न दूसरे घर में बैठा हुआ है, वो आपके दूसरे घर को देखेगा, जो फैमिली का घर है, डिस्टर्ब कर सकता है यहां पर। या मार्स 12वें घर से बैठकर 7वें घर को भी देखेगा, जो मैरिज के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पे राहु भी बैठा, केतु भी बैठा है, ऊपर से मार्स भी। और जब मार्स ल्यू में आएगा तो ये वो एक टाइम होगा आपके रिलेशनशिप में, दोनों मियाँ बीवी के, जहां अगर पहले से डिवोर्स का सिलसिला चल रहा है
वो ख़त्म होता नजर आएगा। लेकिन जिनका ये मसला खड़ा होगा तो ये 1.5 महीना गुजार लेंगे तो लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी आपकी। जो बैचलर हैं उनको ज़्यादातर फोकस करना चाहिए, अगर राहु उनके 7th हाउस में आ रहा है ट्रांजिट में और उसका मार्स के साथ कहीं कंजक्शन हो रहा है, तो फॉरेन साइड के ऊपर सोचें शादी का, और किसी अदर कल्चर में अपना शादी का सोचें। लव अफेयर्स का मालिक बड़ा ही ठीक रहेगा। बेसिकली टॉरस में रहता, रेट्रोग्रेड हुआ था, जैसे ही फरवरी में सीधा होगा तो रिलेशनशिप भी सीधे होंगे, और मई के बाद से तो और जाके रिलेशनशिप में बेहतरी नजर आएगी, क्योंकि वो 5th का मालिक है, 5th को देखेगा और वो शादी में कन्वर्ट भी कर सकता है यहाँ पर। और राहु भी आता है, यानी कि शादी के योग भी आपके बड़े प्रॉपरली बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर आपके लिए होंगी रिलेशनशिप को लेके भी। लेकिन सैटर्न भी देखेगा 10वीं से 5वें घर को, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग केतु भी देखेगा, तो कुछ जज्बात में आके, जोश में आके आप जल्दबाजी में रिलेशनशिप को ब्रेक ना कर बैठिएगा। ये होगा आपके साथ, लेकिन मिड के बाद से होगा और 1.5 साल तक रहेगा, क्योंकि केतु ने तो 1.5 साल रहना है और सैटर्न ने 2.5 साल रहना है। तो ये देख लीजिएगा कि रिलेशनशिप आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, लव ऑफ मैटर्स, वही आपके लिए लेकिन कईयों के कामयाब होते हुए नजर आएंगे। जो थोड़ा सा नाकाम होते हैं तो वो अपने बर्थ चार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, उनके चार्ट में कंडीशन क्या है, दिशाएं वगैरह क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही मैं कंसर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ बहुत अच्छा है कि लाइफ आप गुजार सकते हैं, चीज़ों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के ऊपर। देखिए जी, हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 2025 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, ये मैं आपको बात जरूर करूंगा। पहली बात तो कि सैटर्न आपके 6ठे घर में रहेगा, और सॉरी 7वें घर में रहेगा, और मार्स जो है जनवरी के शुरू में तो 12वें घर में होगा, 6ठे घर को देखेगा। उसके बाद मार्स जो है वो आ जाएगा आपके 11वें घर में और वो अप्रैल तक रहेगा, 6ठे से 6ठे घर में आ जाएगा। सैटर्न आपका मार्च के महीने में 8वें घर में चला जाएगा और मार्स और केतु का कंजक्शन आपके ताले में होगा। तो सबसे पहले तो भाई आप सर्जरी के लिए तैयार रहें। अगर आपको हार्ट या चेस्ट से कोई मसला है तो ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। जुलाई से लेकर अगस्त तक के महीने में बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई में सन ने भी कैंसर में आ जाना है और सैटर्न लंबी बीमारी के घर में आया है, तो ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखना। जुपिटर 11th में ज़रूर है, वो पैसों का, धन का प्रॉमिस तो करता, औलाद को देगा, औलाद को खुशहाली भी देगा, लेकिन कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा कि आपकी सेहत को भी ठीक रखेगा। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होके कैस्ट्रोल से, हाई ब्लड प्रेशर से और चेस्ट से और हार्ट की तकलीफ से बहुत केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। तो यहाँ चीज़ें आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं और यहाँ आपको चीज़ों का, हालांकि मार्स दोस्त है, वो रहेगा तो बेहतर होगा, आपका दोस्त का वो रहेगा तो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर। लेकिन ज़रा से भी लापरवाही जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है और आपको एक नई टेंशन देके जा सकता है। तो अगर आपके चार्ट में सन स्ट्रॉन्ग है, लगन का मालिक स्ट्रॉन्ग है और लगन भी स्ट्रॉन्ग है, लगन को पॉजिटिव प्लैनेट देख रहे हैं, अष्टवर्ग में उसके पॉइंट अच्छे हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। वरना यहाँ एक चीज़ रखिएगा, क्योंकि सैटर्न लंबी बीमारी के घर में है तो कोई ऐसा रोग भी दे सकता है तो सारी ज़िंदगी आपको अपने साथ लेके चलना पड़े। तो अगर आपका चार्ट इस बात की परमिशन देता है तो रूबी स्टोन, जिसको मानिक भी कहा जाता है, याकूत भी कहा जाता है, वो अपने चार्ट के हिसाब से ज़रूर पहनीजिएगा। अगर आपको कोई खुद चार्ट देखना आता तो वेरी गुड, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न कर इसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हेल्थ की वजह से कुछ बड़ी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इसको इग्नोर करना आप अपनी हर चीज़ को भी थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। अब आपके हाथ में कि चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है, ठीक करना है, लेकर चलना है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि हेल्थ के मैटर्स तो कुछ तो सर्जरी का योग तो ये बन रहा है, उस सर्जरी से आप किस तरह बचते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, क्योंकि सैटर्न जो अभी तो मार्च के महीने में आ जाएगा, जब ये मार्च के महीने में आएगा और वीनस भी रेट्रोग्रेड होगा,
साल के एंड पे होगा, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न 29 मार्च को आ जाना है, और वहाँ पे जब ये आएगा और ये आपके घर में रहेगा तो एक लंबे अरसे तक के लिए सैटर्न जो है ये 28 फरवरी को कम्बस्ट होगा और ये 13 अप्रैल तक कम्बस्ट रहेगा। तो ये थोड़ा कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, और 44 डेज ये रहेगा कम्बस्ट। और फिर सैटर्न जो है वो रेट्रोगेट भी होगा, जो कि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक 138 दिन का ये ड्यूरेशन होगा। तो हेल्थ के बहुत सीरियस मैटर्स आपने लेने हैं, तो आपकी चीज़ें बेहतर साबित हो सकती हैं। अब हम बात करें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से। अगर एजुकेशन में आपको थोड़ा सा मसाइल नज़र आ रहा था, चाहे वह हायर एजुकेशन है या लोअर एजुकेशन है, तो उसमें तो ये साल आपके लिए काफ़ी हद तक कंफर्ट लेकर आएगा। फिर जुपिटर का ट्रांजिट वो भी आपको काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ों को ख़त्म करेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर एजुकेशन का सस्ताकार बनाएगा आपके लिए। और जो फॉरेन जाके स्टडी करना चाह रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही एक्सीलेंट टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आपके केतु तो देखेगा 5th हाउस का, लेकिन जुपिटर भी देखेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। फॉरेन जाने का जो अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं सॉरी। तो उसमें देखेंगे आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर आपको चीज़ों में दिखेंगी भी, और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप जितना भी चीज़ों को कंट्रोल रखते हैं तो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एजुकेशन के लिए पॉइंट ऑफ से बहुत हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। कुछ आपके जो स्टडी ब्रेक थी, काफ़ी अर्से से रुक रहे, अपना आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे, आप देखेंगे जुलाई और अगस्त के बाद से ये चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नज़र आएंगी और आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। ओवरऑल ये कुछ मिला जुला को थोड़ा बेहतर रिजल्ट आपको 2025 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से ज़रूर देगा। अब हम बात करते हैं फाइनेंस की, क्योंकि सब कुछ पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहना फाइनेंस के बगैर, बल्कि दुनिया में आप किसी भी कोने में बगैर फाइनेंस के आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप रह सकें। तो पहली तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि केतु जो आपके 2nd हाउस में है वो यहाँ से निकल कर आपके लगन में आ रहा है। तो जो थोड़ा बहुत पहले केतु को ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मिड ऑफ मई के बाद ये चीज़ें आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। फिर एक जो योग बताया मैंने कि अचानक धन का लाभ जो है वो मार्च और जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वीनस तो आपका 11वें घर 8वें घर में आ जाएगा, जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, कैरियर का मालिक है और 3rd का मालिक है। तो यहाँ पे बहन भाइयों के थ्रू, छोटे बहन भाइयों के थ्रू आपको डेफिनेट वीनस होगा, राहु होगा, सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट, जुपिटर की, यानी कि ये पहले जनवरी से लेकर जुलाई तक ये इतना का बड़ा इवेंट आपके लिए बन रहा है कि आपकी सोच और समझ होगी कि चीज़ें किस तरह आपको एक बड़े लेवल का विरासत की प्रॉपर्टी के, इंश्योरेंस से, गवर्नमेंट से जो फंड मिलते हैं या पेंशन से रिलेटेड या गवर्नमेंट से पेमेंट जैसे फंसी होती है। हमारे यहाँ पे कितने फ्रॉड होते हैं कि जी फलां ज़मीन पे जो है था वो 2 नंबर थी, वहाँ से क्लेम आपको वापस मिल जाएगा, जैसे ताज कंपनी का हुआ था। इस तरह के बहुत सी चीज़ें जो है वो बनती नज़र आ रही हैं। तो फिर जुपिटर जो 11th हाउस में होगा तो वो आपको नित्य नए सोर्सेस बनाएगा आपको इनकम के, और वो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे फाइनेंशियली तौर पर। ये जो टाइम जब वीनस, जुपिटर और सैटर्न, राहु, ये वीनस तो आ जाएगा 28 को, 29 को यहाँ पर मार्च को सैटर्न भी होगा, और ये जब 2-3 महीने होंगे ये बड़े एक्सीलेंट होंगे आपके लिए। यहाँ आपको अचानक कोई आपकी शादी ऐसे बड़े घराने में हो जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हो, जो भी कुछ होगा बड़े लेवल के ऊपर होगा। अगर यहाँ को परेशानी आई तो वो भी बड़े लेवल के ऊपर होंगे, लेकिन फाइनेंशियली लिहाज से कहीं मार पड़ सकती है तो आपकी अपनी गलतियों की वजह से। अदरवाइज फाइनेंशियली मैटर्स में एक ऐसा जबरदस्त योग बनेगा, जो बिल्कुल फुकरे थे वो मिलियंस, अरबपति बन सकते हैं इस योग में। अगर आपकी कुंडली में भी आपके साथ हो और आपके अंदर भी ये स्किल हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ये था 2025 बुर्ज असद यानी ल्यू के लिए कैसा रहेगा। मैंने डिटेल के साथ इसमें गुफ्तगू की,
आपके कैरियर पे, आपके जॉब के ऊपर, आपकी मैरिज लाइफ, आपके लव लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंस के ऊपर। मेरी कोशिश थी कि जितने बेहतर अंदाज से आपको गाइड कर सकूं वो मैंने कोशिश की। अपनी कोशिश में मैं किस हद तक कामयाब रहा, क्योंकि पाकिस्तान में ये सिलसिला मैंने शुरू किया था कि एनुअल हॉरोस्कोप को डिटेल के साथ डिस्कशंस की जाए। मेरी कोशिश होती है कि आपको नए से नई चीज़ें जो हैं वो आपको बताऊं और आपके लिए बेहतर गाइड कर सकूं। लेकिन आपने सिर्फ इतना समझना है कि आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इसको देखना है और कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कीजिएगा, उसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब थोड़े से हमारे व्यूज़ रह गए हैं, अगर आप हिम्मत करें तो हम पूरे 100K को छू सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।